हाय गाइस, दिस इज चैप्टर 1 वेरिएशंस का थर्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स। देखो, साइकोलॉजी में हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंसान के दिमाग और बिहेवियर को डायरेक्टली देखना तो पॉसिबल ही नहीं होता। मतलब जैसे साइंस में आप माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देख लेते हो, वैसे ह्यूमन माइंड का कोई माइक्रोस्कोप है ही नहीं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो असेसमेंट मेथड्स को यूज करते हैं। मतलब ऐसे टूल्स और टेक्निक्स जिनके थ्रू वो इंसान की थॉट्स, फीलिंग्स, पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में समझ ले की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ये टेस्ट एकदम ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। मतलब जो भी इंसान टेस्ट दे रहा है उसको सेम क्वेश्चंस, सेम कंडीशंस और सेम स्कोरिंग सिस्टम मिलेगा ताकि फेयरनेस बनी रहे। सबको सेम वे में ट्रीट करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, जिनका अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में गाइडेंस के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज को चूज करने के लिए, या फिर डॉक्टर्स या काउंसलर्स को डायग्नोसिस मतलब किस टेस्ट के थ्रू करना है। ठीक है, सोचो जैसे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, वैसे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि एक तुम्हारा दिमाग और पर्सनालिटी मेजर करता है, दूसरा तुम्हारी एकेडमिक्स। दूसरा मेथड है इंटरव्यू, जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से सवाल और जवाब लेता है। ठीक है, पर साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू एक बहुत ही यूजफुल टूल है। काउंसलर अपने क्लाइंट के बारे में बात करता है ताकि उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। एम्प्लॉयर जॉब इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉय को जज करने के लिए, और जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिशियन से सवाल करता है उसके बारे में जानने के लिए। अब इसमें क्या होता है, एक पर्सनल फेस टू फेस कनेक्शन बन जाता है आपके, जिससे आपकी छुपी हुई चीजें भी सामने आ जाती है, जैसे कि आपके इमोशंस और एटीट्यूड क्या कहते हैं। फिर आता है केस स्टडी मेथड। ये मेथड एकदम काइंड ऑफ डिटेक्टिव जैसा होता है। मतलब एक इंसान को बहुत डीपली स्टडी करना होता है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, पूरा एनवायरनमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसका बिहेवियर, सब कुछ डिटेल में नोट करना पड़ता है। केस स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत यूज करते हैं जब उन्हें एक पर्टिकुलर पेशेंट की पूरी स्टोरी समझनी होती है। क्योंकि सोच के देखो, अगर एक डॉक्टर को पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझनी है तो उसके पास्ट एक्सीडेंट, फैमिली रिलेशंस, एनवायरनमेंट, सब कुछ चीजें डिटेल में स्टडी करनी जरूरी है। ठीक है, और सिर्फ पेशेंट ही नहीं, कभी कभी आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जैसे गांधी, आइंस्टाइन, इन लोगों की लाइफ से भी टीचिंग्स ले सकते हो। फिर आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड सुनने में एकदम नेचुरल लगता है। मतलब साइकोलॉजिस्ट खुद ऑब्जर्व करता है कि बंदा रियल लाइफ में कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग देखनी हो तो ऑब्जर्वर चुपचाप बैठ के उनका इंटरेक्शन नोट करेगा। ये मेथड सिंपल लगता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास सिचुएशन कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जर्वर को लग रहा है कि आज बच्चा ज्यादा क्रैंकी बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि क्रैंकी कब होता है बच्चा। कभी कभी ऑब्जर्वर अपने काइंड ऑफ, क्योंकि ऑब्जर्वर भी एक इंसान होता है ना, तो वो अपने अंदर का एक बायस आपको शो करने लगता है। ठीक है, अब बायस सोर्स की रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, पर फिर भी आपका ऑब्जर्वेशन एक बढ़िया टूल है जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हो और लोगों को उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, फाइनली एक और मेथड है आपका सेल्फ रिपोर्ट का। सेल्फ रिपोर्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, अब सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, आपका एक इंसान वो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपने ओपिनियंस, बिलीव्स, हैबिट्स, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे तुम एक सर्वे फिल करते हो, उसमें लिखा होता है कि तुम कितने, फॉर एग्जाम्पल आप कितने इंट्रोवर्ट हो। ठीक है, तो आप नर्वस कितने रहते हो। ये चीज़ें ना सेल्फ रिपोर्ट होती हैं जो आप खुद बताते हो। कभी कभी लोग एक पर्सनल डायरी बनाते हैं, लोग साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं इनर लाइफ के बारे में। ठीक है, अब ये मेथड आपका तब यूजफुल होता है जब बंदा अपने बारे में गलत या बायस्ड इंफॉर्मेशन ना दे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो लेकिन असल में तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो सेल्फ रिपोर्ट काफी मिसलीडिंग चला जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल एंड दिस वाज द थर्ड पार्ट। आई बिलीव आई विल सी यू इन द फोर्थ वन। ठीक है, बाय बाय यार।